तेरा ही नाम लेता हूँ, जब जब सांस लेता हूँ, तेरा ही ध्यान करता हूँ, बप्पा मोरिया। ही नाम लेता हूँ, जब जब सांस लेता हूँ, तेरा ही ध्यान करता हूँ, बप्पा मोरिया। तेरा ही नाम लेता हूँ, जब जब सांस लेता हूँ, तेरा ही ध्यान करता हूँ, बप्पा मोरिया। Moria,
सबको जय श्री सीताराम। मैं श्रीमान और श्रीमती रितेश प्रसाद जी और उनके समस्त परिवार की ओर से और व्यासगद्दी पे बैठे हुए महाराज नरेश नायडू की ओर से आप सभी को हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद का पात्र देता हूँ कि आप अपने बहुमूल्य समय को निकालकर आज श्रीमान और श्रीमती रितेश के विवाह पर पदार्पण किए हुए हैं। और जबकि सूर्य भाई रितेश का आज जन्मदिन है और सबसे सुंदर बात यह है कि उन्होंने ऐसा विचार किया कि आज इस जन्मदिन के अवसर पर वे भगवान श्री तुलसीदास जी की कथा को, रामायण महारानी जी की कथा को श्रवण करेंगे। तो चलते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। चले अपने कमलों को जोड़ लें और हम अपने व्यास जी के साथ में हो जाए और आज की कथा का आनंद उठाएं। धन्यवाद।
प्रतीक्षं ब्रह्माणसि त्वमेव प्रतीक्षं ब्रह्मा वदिष्यामि युद्धं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि सर्वमवतु कर्मकारमवतु अवतु मामवतु वक्तारणम् ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय दुनिया करती रहो परिवर भजना करवयानो नातो विराज सुख गुण सगना मुका होवे माता चढ़े गिरवर गहना सतु कृपा सुदया सकल काली मल करना जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। ओ नील सरोवर अरुणवाई जनयना सर्वोत्तम मधुरगा तीर सागर शयना कुंडलित समते कुमार मन करुणायना जय दीन परने सर्व पितामर धनमयना जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ वन्नव गुरु पद का दो नर रूप हरि आमोह तमको जातु वचन रवि करनि करा अनव मुनि पद का रामायण दिल निरमय हो अग्रत कोमल करहित दूषण सहिता जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। ओ वनवतारा हुए ओ वाहित ओहित सहिता हित सपन हुते रघुवर विजनयसा नव विधि मदरे बहुकालर सिंह की दया सत सुधा कटिते कल विचवार जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम। ओ बनवरावत धुआ अस प्रेम नहीं राम सदा विगत दीन दया विगत दीन पर हर हो बचाव पवन कुमार पवन भावत जान धना जातु हृदय आना राम धर आप धरा जय सिया राम जय जय सिया राम सिया राम जय जय सिया राम।
सुबुध में प्रबुध गुरु शरणा आदि कहो कर दो रामा आदि कहो कर दो कथन पुर बहु सकला आजु मनोरथ मोर रामा आजु मनोरथ मोर गिरायात जल बीत समा हरिय कभी नबी रामा हरिय कभी नबी संतवती राम परा विनय परम प्रियति रामा विनय परम प्रियति समय तुम्हें रन करो सुनो वीर हनुमान रामा सुनो वीर हनुमान आय के आसन लीजिए किया सहित भगवान रामा किया सहित भगवान तुमन सुभान तुमान ले तुमन सुभाकी सुधार रामा तुमन सुभाकी सुधार अर्पण करो देव करो विचार विहार रामचंद्र की जय। ठीक है, भगवान के श्री चरणों में चंदन टीका माला और प्रसाद अर्पण करेंगे। सबसे पहले चंदन की टीका। हरि ओम श्रीखंडे चंदन देव्यम गंधदायं सुनोहरम विलेपनम सुरश्रेष्ठम चंदनम में प्रतिग्रहता। सुगंधानि मालदिनी प्रभु मया हतानि पूजार्था पुष्पाणि में प्रतिग्रहता। ओम वनस्पत्यम् उद्बोधन्तव्यो गन्धममेवोत्तमः आग्राह्यः सर्ववेदानम् धूपो मेऽहं प्रतिग्रहीता। ओम सांजयंचमवति स्वयंतम वैदिनायोजितमया दीपमग्रहणं देहवशा त्रयोति मे दीपहम्। पंचम गातु सरस्वती मम वन्ति सनोदता। पंचामृतम् ग्रहणं परमेश्वरम्। पका हुआ प्रसाद चढ़ा दे।
कृतेन पक्वं हवेशयानम् पायसं च शशिखरः नानाविधं च नैवेद्यम् वैष्णव में प्रतिग्रहेताम्। फल सुना दे। इदम फलम मया देवम् स्थापित मय पुरस्तो तेन में सुफलापति वृदौ जनमणि जननी सर्व पापं हरं दिव्यं गंगालं निर्मलजलम् आचमनामया दन्तं दहतां पुरुषोत्तमः। एक बार फिर तुलसियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी लोग अपने अपने आसन पर खड़े हो जाएं। रामायण महारानी जी की आरती करेंगे। आप सभी भाली भाली से आकर आरती कर सकते हैं और उसके बाद में जो आगे की कार्रवाई शेष उसे हम पुनः शुरू करेंगे।
संतर गावत शंभु भवानी हर भक्ता भव मुनि ज्ञानी। संतर गावत शंभु भवानी हर भक्ता भव मुनि ज्ञानी। गात आदि कवि तो जगतानी गात आदि कवि तो जगतानी। साग बजो साग बजो भवानी सहितं नमामि।
रामचंद्र भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, बालकृष्ण लाल की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव हरे। उपस्थित श्रोता, आप सभी को पुनः हम भाई रितेश और उनके पत्नी, उनके बच्चे, उनके परिवार की ओर से आप सभी को स्वागत करते हैं। आज भाई रितेश का जन्मदिन है, तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया भाई रितेश की ओर से कि आप इतने संख्या में आए हैं, हालांकि उनका जन्मदिन मनाने, और जो रामायण की कथा होने जा रहा है उसमें भी आप भाग लेना चाहते थे कि ये भाग्य है हमारा, और ये भाई रितेश के द्वारा ही हुआ है। तो देखिए, इनके द्वारा जो भाग्य हमें प्राप्त हुआ है वो बड़ा ही अच्छी बात है, और हमारे जो जीवन है उसमें जरूर हम कुछ अच्छे ऐसे कार्य किए हैं जो हमारे इस भाग्य को मिला है आज। तो एक जोरदार ताली भाई रितेश के लिए और उनके परिवार की ओर से, एक जो उनका समस्त परिवार आज साथ में होकर भाई रितेश का जन्मदिन और आज का जो कार्यक्रम है उसको तैयार किया। एक जोरदार ताली उनके लिए। और आगे भी और भी सूचना है, बारी बारी से बताते चलेंगे। और इधर आरती हो रहा है, और आरती के बाद में हम भगवान के चरणों की वंदना करेंगे। फिर उसके बाद में देखिए, पहले हम जब रामायण पाठ में जाते थे, जो सुनने को मिलता था वो हम सुन लेते थे, लेकिन अब देखो समय बदल गया है, हम फरमाइश कर सकते हैं, और फरमाइश अनुसार आज भाई रितेश जी का जो कथा है उसे आप सुनेंगे। और देखिए, जो कथा आज सुनने जा रहे हैं आप, बहुत ही प्रसिद्ध कथा है, शायद आप लोगों ने सुना होगा, लेकिन वो कहते हैं ना, अंदाज, कथा का अंदाज होता है बोलने का, और फिर आप जो सुनते हैं उसे कैसे महसूस करते हैं, वो भी बड़ी बात है। तो आज उस कथा जो भाई रितेश और उनके परिवार द्वारा आज सुनने को जो इच्छा किया गया है उसको हम सुनेंगे, और आशा यही करते हैं वही महसूस करेंगे जो कथा के दौरान आप सुनेंगे। भाई नरेश जी बिल्कुल तैयार है आज की कथा लेकर,
और बड़ी तैयारी से आया है। तो पहला हम भाई नरेश को स्वागत करते हैं एक जोरदार ताली से श्रोता। देखिए, अब जब ताली देते हैं तो क्या करते हैं, आप सभी को एक्टिवेट करते हैं ना। तो आप क्या तैयार होते हैं आज की जो कथा के लिए? तो चलते हैं, भगवान के चरणों की वंदना करेंगे पहले, फिर आज की जो कथा है उसको सुनेंगे। धन्यवाद श्रोता। बंधो चरण कमल रघुनंदन, बंधो चरण कमल रघुनंदन, हो तेरे चरणों में शीश झुकाए, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन, तेरे चरणों में शीश झुकाए, मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ
शान्तकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविद्यारुणम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् ॐ वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम्
देवकी परमानन्दम् श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। साधु संत को बंदगी, ब्राह्मण को है प्रणाम। श्रोतागण कर जोर के सभी को जय श्री सीताराम। जय श्री राम। उपस्थित हमारे आदरणीय प्रिय भक्तजन, आप सभी को एक बार फिर पुनः 20 प्यार से, और हमारे गृह मालिक श्रीमान और श्रीमती रितेश प्रताप, उनके दोनों बेटियां और माता पिता एवं परिवार सहित सभी को विशेष स्वागत और धन्यवाद देते हैं कि आज की ऐसे पुनीत दिवस पर अपने ग्रह पर उन्होंने अमृत रूपी रामायण की पाठ आयोजन किया है। देखिए, वैसे तो भाई रितेश से जब से मैं मिला हूँ, एक बहुत ही धार्मिक सज्जन है, प्रेमी सज्जन है और दूसरों के सहायता के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। और आज अपने जन्म दिवस के अवसर पर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम भगवान के चरणों में भक्ति स्वरूप होते हुए परिवार को बुलाकर और भगवान श्री रामचंद्र जी की अमृत रूपी जो कथा गोसाई तुलसीदास जी ने बखान किया उसे श्रवण करें। सबसे पहले भाई आपको विशेष बधाई और आपके जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। माता सरस्वती, भगवान श्री राम और माता सीता की आशीर्वाद और अनुकंपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनी रहे। चलिए एक जोरदार तालियों से भाई जी की जन्मदिन पर इसको हम बधाई देते हैं। और आज की कथा, जैसे आप जानते हैं कि मंगलवार का दिवस है और आज स्वयं हनुमान जी का भी दिवस है। आज ही का दिन उनका जन्म हुआ, तो भगवान हनुमान जी की कथा थोड़ा करेंगे। बारी से आप हमारे साथ दें। जैसे भाई हमारे सूत्रधार डिंगल ने बताया कि आप सब कथा से भली भांति ज्ञानित हैं, आप जानते हो कथा, लेकिन कहते हैं कि जब हमको ऐसा अवसर मिलता है तब भगवान के करीब और जाते हैं और मन को एक साथ लेकर चले हम उस परम पिता परमेश्वर भगवान हनुमान जी का जो कथा है उसे श्रवण करें। आप सभी लोग जानते हैं कि महावीर जी का दो बहुत खास या मुख्य दिवस माना गया है। एक, जैसे मैंने बताया, मंगलवार, क्योंकि मंगलवार का दिन ही उसका जन्म हुआ, और दूसरा है शनिवार यानी संडे, जब उन्होंने शनि देव पर विजय पाई। तो ये बहुत ही मुख्य दिन माना गया है। तो चले भगवान की स्मरणी करते हुए, जैसे कि चालीसा के पाठ में दोहा गाया गया है कि श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधार वरनहु रघुवर विमल जसु जो धारक फलसार भूतहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बलवती देव मोहे श्याम रामचंद्र भगवान की जय। और आज उस महान भक्त, देखिए भक्त तो सब कहलाते हैं, भक्त बहुत सारे कहलाए, लेकिन महावीर जैसा भक्त आज तक ना संसार या तीनों युगों में हुआ है और ना कभी होगा। ये एक ऐसा परम भक्त है जो आज भी अमर है और आज भी महावीर जी की गाथा हो रही है। और ऐसे महान भक्त की कथा आज हम सुनने जा रहे हैं, जिसके बिना अगर रामायण के माध्यम से देखो कि हनुमान जी के बिना रामायण तो अधूरी ही मानी गई है, और जिसे शक्ति का भी प्रतीक कहा जाता है
और भक्ति का भी प्रतीक कहा जाता है। वो है हमारे शंकर सुवन, वो है हमारे अंजनी पुत्र, वो है हमारे केसरी नंदन, वो है हमारे पवन पुत्र, वो है हमारे संकट मोचन, और वही है श्री महावीर हनुमान जी। बोले हनुमान महाराज की। देखिए, जो व्यक्ति अपने मन में जैसे निष्ठा कर ले, जब हम पहले स्कूल में होते थे तो प्राइमरी स्कूल से हमारे हेड टीचर या प्राइमरी स्कूल के क्लास टीचर बोलते हैं कि आपके आगे चल के लाइफ में एम्बिशन खोजिए, गोल खोजिए। तो गोल का मतलब है आगे बढ़कर आप क्या करोगे। तो पढ़ लिख कर विद्वान हो जाता है तो कई लोगों का मन में होता है कि मैं ऐसी नौकरी पाऊं, मुझे ऐसी बीवी मिले, मुझे ऐसा पति मिले, हमारे बच्चे हो ये, लेकिन उनका एक लक्ष्य हो जाता है। हनुमान जी का एक लक्ष्य हुआ जब वे स्वयं रुद्र अवतार बने भगवान शंकर के। उसका यही लक्ष्य था, यही गोल था कि मैं स्वयं अपने इष्ट देव, स्वयं अपने भगवान श्री रामचंद्र जी का सेवा करूं, उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए जीवन में, मुझे सिर्फ उसकी सेवा करना। और इसीलिए वो आए हैं भगवान श्री राम की काज करने के लिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की सेवा करने के लिए। और जैसे मैंने बताया कि अगर जो अपना लक्ष्य बना लेता है वो उसे हासिल करता है। अगर कोई कली बोलेगा ना शायद हो जाए तो कभी नहीं होगी। तो लक्ष्य बनाना बहुत जरूरी है। एक व्यक्ति रहा, पढ़ लिख के बीए भी कर ली। और बीए कौन जी तो हम नहीं जानता, तुम लोग पढ़ा लिखा जस्ती जनता हुई। बीए की बात नहीं, बीए कर ली और 10 साल हो गए, काम उन कुछ करे तो एक रोज के बाबा को लगे, बोले बाबा बहुत तकलीफ है, बहुत परेशान है, बहुत तकलीफ है। तो बाबा बोले क्या हुआ? बोले हम पढ़ लिख के बीए कर लिया। बोले अच्छा, बड़ी अच्छी खुशी की बात है, लेकिन बोले हमें नौकरी नहीं मिली, हमारे पास ना पैसा है, ना कुछ, ना घर है, ना द्वार है, मैया पप्पा बेटाइम से झगड़ा हो जाए, शादी मनता करे। तो बोले कहीं अप्लाई करियो काम? बोले अभी तक तो नहीं करा। तो बोले मिली काम? जब काम नहीं करियो तो कुछ मिली कहाँ? तो बाबा समझ गए ये कौन लायक इंसान है। तो बाबा बोले तुम जाके बोले फिर से बीए कर लो। अरे बोले एक तो करके बेटा 10 साल ले कुछ नहीं मिला। नहीं बोले फिर से कर लो। बोले काहे? तो बोले 2 दफे बीए कर ले कौन जी हो जी? तो बोले बीए और बीए हो जी। तो बीए कौन शहर में जस्ती बोले भाई तेज बा में बोले ना बीए बाबा। तो बाबा बतावे उसके 2 दफे तुम बीए कर लो। तो बोले काहे? बोले जब तुम 2 दफे बीए करियो तो बाबा हो जाएगा तो हमारा कम बन जाना। बोले बिना मतलब के बोले पैसा मिली। बोले तुम यही लग के हम भी हुए कमरा, जब कुछ नहीं कर पाया तो हम बाबा बन गए। तो जीवन में लक्ष्य अगर अभी से हो तो हम अपने मकसद में कामयाब हैं। अगर लक्ष्य नहीं रहेगा, अगर हम अगोरेंगे कि नहीं विधाता कुछ कर दे तो विधाता कुछ नहीं करे, है ना। पुरानी एक टोटका हमेशा बताते हैं कि व्यक्ति जाकर रोज भगवान के पास में बोलता है भगवान हमें लोटो जिता दो, भगवान हमें लोटो जिता दो। भगवान बोले पहले खरीदो तो हम भी खरीद के क्या उदय तुम्हें। तो लक्ष्य होना चाहिए जीवन में, हमको क्या करना है। महावीर जी ऐसा एक परम भक्त जिसकी गाथा आज तक तीनों लोकों में है, वही हनुमान जी की कथा आज लेकर चलते हैं। और त्रेता युग में अंजना माता और केसरी नंदन जी के घर में एक दिव्य बालक का जन्म हुआ। आप कथा से भली बाती परिचय है कि किस तरह से जब पुत्र श्री यज्ञ राजा दशरथ जी ने किया तो उसी समय एक चिड़िया ने एक दाना का जो खीर था उसे उड़ा लगे, वही अंजना माता के हाथ में डाला और माता अंजना गर्भवती होती है और वही पवन पुत्र हनुमान जी का वहां पर जन्म होता है। यह कोई साधारण बालक नहीं था। देवताओं ने कहा यह भगवान शिव जी का अंश है और पवन देव की कृपा से जन्मा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा पवन पुत्र हनुमान। बचपन में उनकी लीला बड़ी अद्भुत थी, बड़ी न्यारी थी, बड़े चंचल थे और बड़े बदमाश भी थे। और सुबह सुबह जैसे आप जानते हैं, एक बार उन्होंने आकाश में जब सूर्य देव को देखा तो उसको निगलने के लिए चला, क्योंकि सोचा कि ये कोई बहुत पका हुआ फल है और वानर के रूप में जब है उसको फल बहुत
भाती है, आकर्षित हो जाते हैं और फल के हेतु वो सूर्य को निगलने के लिए जब जाते हैं तो इंद्रदेव जी सोचते हैं कि कोई उन पर आक्रमण करने के लिए आता है, तो उन्होंने अपने वज्र से उनको मारा और उनकी तोड़ी टेढ़ी हो जाती है, इसलिए उनका नाम वहां से हनुमान पड़ा। और जब इंद्र ने वज्र मारा तो पवन जो बहुत नाराज होकर तीनों लोक में जो पवन की वेग है, पवन की गति यानी कि पूरा हवा उन्होंने बंद कर दिया। लोग तीनों लोक में हलाहल मच जाता है। पवन देव से विनती किया जाता है कि हे पवन देव, अगर आप पवन को रोक दोगे, हवा को रोक दोगे तो जितने जीव जंतु सबके मर जाएंगे। तब पवन देव ने बताया कि आप मेरे लाल को ऐसे आशीष, ऐसे आशीर्वाद दो, तभी मैं ये करूंगा। तब क्या होता है, उसी समय सभी देवताओं ने हनुमान जी को वरदान देता है। ब्रह्मा जी ने उनको अमर और अजर का आशीर्वाद दिया, इंद्र ने वज्र से अजय होने का वर दिया और पवन देव ने अतुलित बल उनको देता है। तभी तो कहा जाता है अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम धनुज वन कृशानम ज्ञानी नामग्रण्यम। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की। और कथा को आगे लेके चलते हैं। पहली बार रघुनाथ जी का मिलन हनुमान जी से कहां पर होती है, और वहीं पर होती है जहां पर ऋषमुख पर्वत पर स्वयं सुग्रीव महाराज जी बैठे हैं और राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में निकल पड़ते हैं। और उस समय सुग्रीव महाराज जी पवन पुत्र हनुमान को भेजते हैं कि जाकर देखो, मार्ग में दो कोई ऋषिवर स्वरूप बालक आ रहा है, राजा स्वरूप बालक आ रहा है, और जाकर देखो कि ये कौन है। हनुमान जी ब्राह्मण का वेश, साधु का वेश बनाकर वहां पर जाते हैं भगवान श्री रामचंद्र जी के पास में और बोलते हैं कि प्रभु आप कौन हो और वन में क्यों विराज रहे हो। राम जी मन ही मन मुस्काए, और जब मुस्काए तो हनुमान जी पहचान लेते हैं कि ये तो स्वयं मेरे स्वामी हैं। उनके चरण पकड़ लेते हैं और राम और लक्ष्मण के अपने कंधों पर बैठाकर हनुमान जी सुग्रीव महाराज के पास लेकर जाते हैं। उनसे मित्रता कराती है, वाली का वध होता है, और उसके बाद में माता सीता की खोज के लिए अब किसी को भेजना है। और यहाँ पर जामवंत जी महाराज हनुमान जी को बताते हैं कि अगर कोई लंका उस पार जा सकता है तो वो स्वयं एक ही योद्धा, एक ही वानर है, और वो है स्वयं श्री हनुमान जी। तो चले चौपाई के माध्यम से सुनते हैं कि जामवंत जी महाराज क्या बताते हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमान हृदय अति भाए। अब लगी मोहि परखो तुम भाई, सही दुख मूल फल खाए। अब लगे आहुति करी देखी, कोई काज मन हरत विषेखी। अस कहि नाय सबन कहा माथा, चले हरिये धरि रघुनाथा। पवन
करा पुनि पुनि कीन प्रणाम राम पुनि पुनि कीन प्रणाम राम काज कीने बिना कोई कहाँ विश्राम विश्राम रामचंद्र की जय। और यहाँ पर जामवंत जी महाराज वचन बोलते हैं, जो कुछ महावीर जी ने किष्किंधा कांड में जामवंत से लंका को विषय में पूछा था, उस विषय की जामवंत को संपत्ति दी, उसे सुनकर महावीर जी हृदय में प्रसन्न हुए और बोलते हैं। और जामवंत जी जैसे हनुमान जी को बता रहे हैं कि तुम अपनी शक्ति भूल गए हो पवन पुत्र, तुम्हारे जैसे बलवान इस संसार में कोई नहीं। यह सुनकर हनुमान जी का आत्मविश्वास उठ जाता है। कभी कभी लोगों के पास में हुनर होता है, लेकिन जब ले 4 जन बताई नहीं तब ले वो करिए। हमेशा ऐसा होता है, रहता है, लेकिन जब तक बोलो नहीं तो नहीं करिए। तो यहाँ पर जामवंत जी जैसे ही हनुमान जी को याद दिलाते हैं, किसी ऋषिवर का श्राप था कि तुम अपने जो विद्या है, अपनी जो शक्ति है, ये भूल जाओगे। अगर कोई तुमको याद दिलाएगा तो ये सब वापस आ जाएगा। और आज यहाँ जामवंत जी महाराज उनको बताते हैं। और क्या होता है, उन्होंने पर्वत पर चढ़कर बोलते हैं कि जय सिया राम। और बगल में ही सिंधु के किनारे एक सुंदर नामक पर्वत था, पर्वत का नाम ही सुंदर था। और महावीर जी खेल से ही कूदकर उसके ऊपर चढ़ जाते हैं और उक्त पर्वत से ही वहां पर से अब कथा आरंभ होती है। और महावीर जी का शरीर बढ़कर बहुत बड़ा शरीर पाकर उन्होंने जय सिया राम बोलकर और वहां से छलांग मारता है। और समुद्र ने विचार से जाना किया रघुनाथ जी का दूत है। और समुद्र जी देख रहे हैं कि बहुत वेग से हनुमान जी जा रहे हैं, तो उन्होंने सोचा कि ये रघुनाथ जी का दूत है। तब मैनाक पर्वत जो समुद्र के भीतर था, उससे कहने लगा कि तुम समुद्र से निकलकर इनको थोड़ा सा विश्राम दो। कहा गया है कि एक समय था जब पर्वत भी उड़ सकते थे, जैसे चिड़िया लोग उड़ते थे। इंद्र के वज्र से, इंद्र ने अपने वज्र से सभी पर्वतों का पंख काट डाला और उसमें से एक पर्वत था मैनाक, जिसको पवन देव ने अपनी वायु के गति से ले जाकर सेल्फ लैंडिंग यानी कि सागर में उनको छोड़ दिया। आज वही मैनाक पर्वत से बोल रहे हैं कि जितने देवी देवताओं और समुद्र की है मैनाक, एक समय इसका पिताजी आपकी रक्षा किया, आज समय आया कि इसके पुत्र की रक्षा के लिए तुम जाओ। और बताते हैं कि इनकी सहायता करो। कहीं पटांतर में यानी तय मैनाक है अर्थ या कि तुम श्रम हर के मेरा नाक हो, और अर्थात मेरी नाक रख ले। मैनाक एक छोटी पहाड़ी लंका और भारतवर्ष के मध्य में यानी श्रीलंका और भारत के बीचों बीच में एक पर्वत आज भी है जिसका नाम मैनाक है। और कहा गया तब सागर वचन हृदय में मान मैनाक पर्वत उसी समय सागर से निकला और महावीर जी से बार बार विश्राम के निमित्त हाथ जोड़ प्रणाम करके प्रार्थना किया कि आप थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लो, रेस्ट कर लो। तो हनुमान जी बोलते हैं कि राम काज की ने बिना मोही कहाँ विश्राम, बोलिए श्यावर रामचंद्र की। और महावीर जी बोलते हैं कि जिस कार्य के लिए मैं निकला हूँ उस कार्य को पहले करना है, जब तक वो कार्य नहीं होगा तब तक मैं विश्राम नहीं करूंगा। कहने का तात्पर्य है कि अगर हम अपने जिंदगी में कोई चीज ठान लेते हैं तो उसको करके ही छोड़े। ऐसे नहीं बोले कि अच्छा 2 रोज कर लिया फिर बाद में देखा जाए, वो बाद लौट कर कभी नहीं आए। तो जो कुछ ठानते हैं उसको करना जरूरी है, हनुमान जी बता रहे हैं। और समुद्र के बीचा बीच में और यहाँ पर क्या करता है कि मैनाक पर्वत से आज्ञा लेकर प्रणाम करके और आगे बढ़ते हैं तो वो देखते हैं कि मार्ग में बहुत से बड़े विकराल रूप में सुरसा प्रकट हो जाती है, जिनको देवता ने
भेजा कि जाकर परीक्षा लो। बहुत दिनों बाद महावीर जी की याददाश्त आई और चेक कर लो कि इसकी बल है, बुद्धि है, शक्ति उसी प्रकार के है कि नहीं, क्योंकि अब लंका जा रहे हैं। लंका कोई मामूली देश नहीं है, लंका कोई मामूली नगर नहीं है, जहां पर स्वयं रावण जी है। उस लंका में जा रहे तो इसकी थोड़ी सी परीक्षा ले। और हनुमान जी सुरसा को देखकर समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बाधा नहीं है। उन्होंने विनम्रता से कहा कि माता, मैं प्रभु राम का कार्य करने को जा रहा हूँ। जब मैं अपने काम पूरा कर लूंगा तब मैं लौट कर आऊंगा और जो कुछ आपकी इच्छा है मैं पूर्ण करूंगा। लेकिन यहाँ पर सुरसा बोलती है, नहीं, बहुत दिनों के बाद में मुझे भूख लगी और आज मैं तुझे खाऊंगी। महावीर जी बोल रहे हैं कि मैं बाद में आऊंगा माता, लेकिन सुरसा नहीं मानते हैं। और वहां पर क्या होती है, सुरसा बहुत भारी शरीर में थी और हनुमान जी अपना शरीर बढ़ाते गए और सुरसा भी अपना शरीर बढ़ाता गया। और बहुत देरी तक ये जब चलता रहा तो बताया गया है कि हनुमान जी जब देखे कि सुरसा बहुत भयंकर रूप में आ गए, बहुत भारी मुंह खोल लिया, तो छोटा सा रूप हनुमान जी बनाकर उसके मुख के अंदर जाकर फिर बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। बोलते, माता, आपने आदेश दिया कि मेरे मुख में आओ, मैं आपके मुख में गया और फिर वापस आ गए। आप मुझे नहीं खा पाई तो ये आपकी प्रॉब्लम। तो सुरसा बोलते हैं कि धन्य हो हनुमान, ये हम आपकी परीक्षा हेतु ऐसा कार्य किया। मैं तुझे आशीर्वाद देती हूँ कि जिस कार्य के लिए आप जा रहे हो वो जरूर सिद्ध होगा। हनुमान जी ने हाथ जोड़कर कहा कि माता, मैं आपके मुंह में आया और आपने मुझे इस तरह की आशीष और आशीर्वाद दिया, इसके लिए धन्य हूँ और मुझे आज्ञा दे माँ, क्योंकि मुझे जिस कार्य के लिए प्रभु राम ने मुझे भेजा, प्रभु राम जी का यह पहला कार्य करने के लिए हनुमान जी निकले। और पहला कार्य के लिए अगर कंपनी में कोई नया काम ज्वाइन करी तो 1 साल ऐसे काम करके दिखाई कि बोझ भी हैरान हो जाए कि अच्छा आदमी कोई काम लिया। 1 साल के बाद में जैसे मैदाक पर्वत के पर और कम पर निकले। तो यहाँ पर महावीर जी का पहला काम, और महावीर जी सोच रहे कि पहला काम जो मुझे दिया गया मुझे तत्काल करके आना है, बिना विश्राम करके आना है। अगर बॉस हैप्पी रही तो अपन कैंप में हमें रखें, क्योंकि हनुमान जी चाहते हैं कि वो हमेशा राम जी के चरणों में रहे और कहीं नहीं। हनुमान जी यहाँ पर जाते हैं और सुरसा को वहां पर उन्होंने ये बताते हैं कि आज भी वो उतने चतुर है, उतने बुद्धिमान है और अपने प्रभु के प्रति अगर कुछ ठान ले तो वो बोले कि अगर एक बार कमिटमेंट कर लिया तो फिर किसी को नहीं सुनते। तो इस कथा से देखिए 3 बातों का ज्ञान हमको मिलती है कि बुद्धि और धैर्य से हर समस्या हल हो सकती है। अगर आपके पास में बुद्धि है, सुरसा इतना भयानक राक्षसी रूप में आई, इनके पास में बुद्धि था कि उनको भरमाए, पहले बड़ा मुंह किए, अपने छोटा कर निकल गए। बुद्धि था, उन्होंने समस्या का हल निकाला। अहंकार नहीं किया, विनम्रता से सबसे बड़ी शक्ति है, यानी कि अहंकार नहीं किया। ये नहीं बोला कि हम तो जनता, हमारा काम है भगवान श्री राम के आशीर्वाद हम करें, लेकिन घमंड नहीं, अहंकार नहीं, साधारण मनुष्य की तरह उन्होंने यहाँ पर सुरसा का परीक्षा जो थी वो स्वीकार किया। जो भगवान का कार्य करता है, सबसे बड़ी बात यह है कि जो स्वयं भगवान का कार्य करता है उसे मार्ग में भी आशीर्वाद ही मिलता है। उसमें चाहे कितने कांटे आए, लेकिन वो सब कांटों से चलकर उसको लांग कर भगवान की कार्य करेगा। और यहाँ पर हनुमान जी वो तीनों जो सुरसा थी उन्होंने बहुत चालाकी से इनको रोकने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हनुमान जी चतुराई से वहां से निकल कर चले गए। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। और हनुमान जी कहां पर पहुंचते हैं? लंका की तट पर पहुंचते हैं। लंका की तट पर जब पहुंचते हैं तो सोचते हैं कि इतने भारी लंका, ये तो स्वयं मेरे ही है जानो, रुद्र अवतार स्वयं भगवान शंकर जी का जो लंका था, जो उन्होंने दान में दे दिया रावण को। कहते हैं कि अरे आज शायद हम ही लोग के रहता, लेकिन आज मैं आया हूं अपने माता की खोज के लिए। तो सबसे पहले उन्होंने क्या
छोटी सी रूप बनाकर लंका के ऊपर भ्रमण किया। आजकल तो देखो जमाना चेंज हो गया, ड्रोन लोग चले लगा ना, जहां देखो ड्रोन उड़ा के चेक कर लेवा जाए, ईडन पार्क में गए चले ड्रोन से कॉपी कर ले। तो उस समय ये जो ड्रोन की आज की जो आविष्कार है कहते हैं ना, ये हनुमान जी को देख के बनाया गया कि हनुमान जी उस समय छोटी सी रूप में पूरे लंका का उनका जो मैप हम बोलते हैं, उन्होंने वो मैप अपने हृदय में अपने मस्तिष्क में धारण कर लिया कि लंका में कहां कौन जी है। वही जाकर उन्होंने भगवान राम को बताए कि यहाँ पर एक पहाड़ है, यहाँ पर रावण का महल है, यहाँ पर विभीषण की कुटी है, यहाँ पर अशोक वाटिका में माता सीता है। तो उस समय की बात है। आज हम ड्रोन के माध्यम से देखते हैं, उस समय स्वयं हनुमान जी ये करके और पता लगाते हुए वो वहां पर जाते हैं जहां पर माता सीता अशोक वाटिका के नीचे बहुत दुख में बैठी है। और हनुमान जी बोलते हैं कि अगर मैं स्वयं सीते माता के पास में चला जाऊं तो वो क्या सोचेंगी। तुमको जी कहता भैया। तो यहां पर हनुमान जी पेड़ के ऊपर बैठ जाते हैं और राम नाम जप करने लगा, राम नाम जप करने लगा। और माता सीता को ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मैं कोई राम का दूत हो। और बहुत देरी तक जप करने के पश्चात जब माता सीता ने फिर भी उनकी ओर नहीं ताका तो उन्होंने राम जी जो एक मुद्रिका उनको दिया था, अंगूठी दिया था, वो ऊपर से नीचे गिराते हैं माता सीता की गोद में। और माता सीता जैसे ही वो मुद्रिका देखती है तो और आंखों से आंसू छूने लगता है। और उस समय पवन देव उतर कर नीचे आकर बोलते हैं कि माता आपके चरणों में प्रणाम हूं, मैं राम जी का दूत, राम जी का सेवक, आपकी खबर लेने हेतु आया हूं। हे माता घबराओ नहीं, मेरे स्वामी तत्काल आएंगे और आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। आप बताते हैं माता आपको यहाँ पर से ले जाने के लिए मैं बहुत हूँ, मैं आपको अभी लेकर जा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं आपको लेकर चला गया जिस कार्य के लिए स्वयं राम जी आए हैं धरती पर, वो कार्य सफल नहीं होगा। तो आप यहीं पर रहो माता, आपकी हम खोज कर चुके हैं और बहुत दिनों तक नहीं, थोड़ी ही दिन में स्वयं भगवान श्री राम मेरे प्रभु वो आकर आपको यहाँ से लेकर जाएंगे। माता सीता बहुत प्रसन्न होती है और उनको अष्ट सिद्धि का जो विद्या है, जो ज्ञान है, वो प्राप्त करती है कि ले बेटे आज मैं तुझे अष्ट सिद्धि और नौ निधि का जो ये ज्ञान दे रहा हूं, आप सदा इसी तरह से भक्त बनकर रहना। और हनुमान जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो माता सीता बोले तुम इतने बड़ा है, इतने बड़ा, अब भी तो बड़ा 30 मार का स्टल में बोला यहाँ हम सकता बचा के चल दे। बोले नहीं वेट करो माता। हनुमान जी स्वयं अपने रूप में आ गए। माता बोले फिर से लौट के आ जाओ, फिर छोटा बन। हनुमान जी बोले माता मुझे बहुत भूख लगी है। तो माता सीता बता रही कि अच्छा जाओ कुछ फल फूल खा लो, लेकिन कुछ करना नहीं, वन इत्यादि उजाड़ना नहीं। अगर कोई बोल देगा कुछ नहीं करो तो जबरदस्ती जाएगी। ठीक बात है कि नहीं? अगर कोई बोलेगा भीतर बैठो, नहीं बैठी, बाहर में बैठी, क्योंकि ऐसे है पता चले। तो हनुमान जी बोले माता हम कुछ नहीं करेगा, लेकिन अगर हम में कोई कुछ करी तब हम नहीं छोड़ेगा। देखिए चतुर भक्त जो होती है ऐसे ही बताए, हम नहीं कुछ करेगा ना। गेम में चले हैं, एक टीम में एक भैया अकेले, दूसरा टीम में उसके भैया अकेले, लेकिन गेम लटे बाहर ला चिल्लाई मारो तोड़ो, तो इसी प्रकार से। तो वही रकम से यहाँ पर हनुमान जी बताए कि माता अगर कोई मुझको कुछ करेगा तब मैं मारूंगा, लेकिन पहले मैं नहीं कुछ करूंगा। आप जानते हैं कि वानर की जो शोभा है, तो हनुमान जी क्या करते हैं, अगर केला तोड़ना है तो पेड़ हिला कर केला तोड़ते हैं कि कोई मांगो देखो कि कुछ हिले बगीचा में। तो राक्षस जब देखते हैं कि कोई भयंकर रूप से पेड़ों को तोड़ में फल तोड़ के खा रहे हैं, तो राक्षस आते हैं। और राक्षस जैसे ही इसको मारना शुरू किया तो महावीर जी उनको मारने की शुरुआत की। वैसे तो उनको कोई पकड़ नहीं पाता, लेकिन राम के काज के लिए स्वयं अपने आप को उन्होंने बंधवा लिया। और जो गण थे राक्षस गण, उनको रावण जी महाराज के दरबार में लेकर जाते हैं कि बोलते हैं कि ये कोई वानर यहाँ पर आया है
और हनुमान जी देखकर उसको मुस्कुरा रहे हैं। रावण बहुत क्रोध में आ जाता है और बोलता है कि जैसे एक आदमी का शान होता है, इसके मुंह में मांगे बार रहे अच्छा, जिसके नहीं है उसके मुंह में बोलता, लेकिन इसे शान दे ना, एक टाइम रहा पहले। लेकिन एक वानर का शान उसके पूंछ है ना, वानर के शान उसका पूंछ है, भले इसके पूंछ में आगे लगा दे तो इसके शान नहीं रही। और आप जानते हो, कथा लंबी है, मैं संक्षेप में बताते जाऊंगा। स्वयं माता पार्वती, दो जगदम्बा जग जननी है, वही महावीर जी के पूंछ में, यानी कि भगवान शंकर, और जो पूंछ है वो माता पार्वती स्वयं है। और माता पार्वती ने जब रावण का बहुत तिरस्कार सुना तो वो आग अपने आप जल जाती है। हनुमान जी के पूंछ में ना कोई आगी लगाई और ना कोई आगी लगा सके। और अगर तुम लोग मनता जाने उसके पूंछ में आगी कौन लगाई, कथा के बाद में अन्ना पूछना वो बताए। तो कहते हैं लोग कि हनुमान के पूंछ में कौन आग लगाया, कोई नहीं आग लगाई। वह श्वेत जगदम्बी इतने जब क्रोध में हो जाती है तो वहां से अग्नि का प्रकट होता है और वहां से वो जाकर लंका का दहन किया। लंका का दहन कहा, जहां पर पाप थी, जहां पर अत्याचार थी और जहां पर दया नहीं थी, वही लंका की जो जगह है उन्होंने जलाया। और फिर जाकर सागर में अपने जो पूंछ है उनको शांत किया और लौटकर कहां पर जाते हैं, राम जी के पास में जाते हैं। बताते हैं कि प्रभु सीता जी की कब्र मिल गई है और माता सीता ने उसको एक चूड़ामणि भी दिया। चूड़ामणि कौन दिए, नानी पार्टी ने बता, चूड़ामणि कौन जी बोले, चूड़ा जूड़ा बोलता हम लोग अभी। चूड़ामणि क्या है, आजकल तो कोई लगाते नहीं चूड़ामणि। चूड़ामणि क्या है जल्दी बताओ। जूड़ा पिन, अच्छा जूड़ा पिन। चूड़ामणि देते हैं अपने बालों का कि ये ले जाकर राम को देना, तब वो जान जाएगा कि मैं ही सीता हूं। सीता की तो कथा बहुत विस्तार पूर्वक बताया गया है। और जब राम जी को वो चूड़ामणि देता है हनुमान जी, राम जी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। हनुमान जी को अपने गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं कि हे भक्त, आप आज वो काम करके आए हो, मुझे शरीर में ठंडक पड़ गई। मुझे जान के ये खुशी हुई कि सीता अभी भी सुरक्षित है और हमको जाकर उनको लेकर आना है। और फिर हनुमान जी ऐसे भक्त उनकी कथा करते हैं। एक ऐसे भक्त जब स्वयं लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं, जब स्वयं लक्ष्मण जी इंद्रजीत के बाण से मूर्छित हो जाते हैं तो स्वयं हनुमान जी को भेजा गया सुषेण वैद्य द्वारा कि आप जाकर हिमालय में द्रोणागिरी पर्वत पर एक पहाड़ है और उसमें एक औषधि है जिसको हम कहते हैं संजीवनी, उसको लेकर आओ। संजीवनी का मतलब है जो जीवन दान देता है, उसको संजीवनी कहा जाता है। और हनुमान भी जी एक ऐसा योद्धा बलवान था जो कर ये कार्य कर सकता था। हनुमान जी जब जाते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता। कभी कभी कार्य करने के लिए किसी को भेजा जाता है तो वो 10 बार कॉल करिए, अच्छा यही चीज लिखावे के है, यही लिखाए के है, ये राइट पार्ट है, नहीं पार्ट है, 4 दफे आओ जाओ ना। हनुमान जी गए, थोड़ा मुश्किल पड़ गया कि क्या लेकर आए, उसको कुछ सूझा नहीं। उन्होंने पूरा द्रोणागिरी पर्वत उखाड़ कर गया, प्रभु हम लेकर आएगा सुसैन भाई जोन ला तो मनता ले। हनुमान जी के पास उतना बल थी, जो स्वयं भगवान को नाम हृदय में लेकर कार्य करता है उसको कोई कार्य कठिन नहीं पड़ता, वो स्वयं उस कार्य को कर देते हैं। और जब ये कार्य करते हैं लक्ष्मण जी के प्राण लौट कर आ जाते हैं, वो बेहोश थे, जब वो जीवित हो जाते हैं तो राम जी उस समय एक बार फिर हनुमान जी को गले लगाकर तब बोलते हैं कि हे हनुमान, तुम मम प्रिय भरत समभाई, जैसे मेरे भाई भरत है, हे हनुमान आज से तुम भी उसी तरह से मेरे भाई हो। भरत का भाई क्यों, आप कथा जानते हो। और यहाँ पर उनकी गले लगाता है और जब गले लगा के बाद में और लक्ष्मण मूर्छित से उठते जब है तो युद्ध के मैदान में आप जानते हो कि लक्ष्मण जी द्वारा इंद्रजीत यानी कि मेघनाथ को मारा गया। और यहाँ पर बताते हैं कि जो सच्चा सेवक अपने स्वामी के लिए असंभव को भी संभव कर देता है। अगर जो सच्चा सेवक होता है, एक सच्चा कर्मचारी होता है, अपने
जो स्वामी है, अपने जो बॉस है, कोई भी असंभव का कारज भी होता है उसको संभव कर देते हैं, है ना। हम कहते हैं कि इम्पॉसिबल को पॉसिबल करे जो, वो हनुमान जी है। हनुमान जी की भक्ति, शक्ति और बुद्धि अद्भुत है। देखो, और भगवान के कार्य में समर्पण सबसे बड़ी शक्ति, यानी कि उसकी जब हम समर्पण कर देते हैं, सरेंडर कर देते हैं अपने आप के, तो वो बहुत भारी शक्ति हो जाती है। फिर एक छोटी सी कथा बताते हैं पंचमुखी हनुमान के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा या नहीं भी सुना होगा कि हनुमान जी के 5 मुख थे, 5 मुख थे। क्यों उन्होंने मुख बनाया कि एक समय अहि रावण ने क्या करते हैं कि बहुत बड़ा तप किया। अहि रावण जो रावण के भाई थे, उन्होंने बहुत बड़ा यज्ञ किया और उन यज्ञ को करने के लिए 5 दिशाओं में उन्होंने दिया जलाया, जोत जलाया, और ऐसा यज्ञ रचा कि एक समय में ही अगर कोई 5 दिया को बुझाए तब उसका यज्ञ विफल होगा, अन्यथा वो यज्ञ पूरी कर युद्ध को जीत सकता है। तो 5 जगह दिया जलाकर वो जब यज्ञ कर रहा था तो हनुमान जी वहां पर जाते हैं और उस समय उन्होंने पंचमुखी रूप को धारण किया, यानी कि 5 मुख, 5 दिशाओं में मुख धारण किया। और आप अगर गूगल में अगर आप देखोगे पंचमुखी हनुमान का, अगर आप सर्च करोगे तो वहां पर आपको दिखाएगा कि पंचमुखी हनुमान में 5 मुख आपको दिखेगा। एक होगा हनुमान का, एक होगा नरसिंह भगवान का, एक होगा गरुड़ जी महाराज का, एक होगा वरा का और एक हयग्रीव। 5 मुख लेकर हनुमान जी ने एक ही साथ उस 5 दियों को बुझाया और अहि रावण का वहां वध किया। बोले श्यावर रामचंद्र की। चले एक छोटी सी चौपाई करते हैं अंतिम कथा के साथ में, और फिर उसके बाद में हम आज की कथा को विराम करेंगे। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। ओ भयो विभीषण सब सुख पाई, रतन माल करले उठाई। राम सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। हो दीन जलधि रावण को जोई, बुलाई तन पाई सोई। राम सिया राम हो राम। भज राम भज राम भज राम।
कोई करे से मार उतारी पवन सुधार हरत कनवत की माल को जानती माल करे और एक बार की कथा है कि हनुमान जी ने देखा कि माता सीता ने अपने मांग में सिंदूर लगा रही है और हनुमान जी ने जाकर पूछे कि हे माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हो अपने माथे पे, और वो भी इतने से बड़ा। तो माता सीता ने बोला, पहले मुस्कुराई और बोला कि मैं अपने स्वामी राम की लंबी उम्र के लिए ये सिंदूर लगाती हूं। बोले इतने से? बोले हाँ। तो देखिए, माता सीता अपने पति जो कि तीनों लोकों के स्वामी है, फिर भी उसकी लंबी आयु के लिए सिंदूर लगाती है। तो विवाहित जो स्त्रियां होती है, सिंदूर लगाना बहुत जरूरी है। देखो हम लोग सब लगाकर यहाँ बैठी है, लाल दिखावे सिंदूर स्वरूप कई है, लेकिन काफी जन सिंदूर भी लगाए, काफी जन नहीं लगाए। सिंदूर लगाना पति की लंबी आयु के लिए है, और जो नहीं लगाए तो समझ लो पति कौन दशा पाएंगे। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की। और हनुमान जी जब सुनता है कि माता प्रभु की लंबी आयु के लिए इतना बड़ा डोट्टू एक लगावे, बट्टू बोले ना महाराज, बट्टू, तो बोले छोटा से रेड डॉट लगावे। महावीर जी क्या किया उस समय? देखिए सिंदूर, आटा, चावल, हल्दी, मसाला बस्ता बस्ता आता। अभी तो हम लोग इतना बड़ा पैकेट नहीं खाता घर। तो हनुमान जी जाकर पूरा जो बस्ता में सिंदूर था वो पूरे अपने शरीर में डाल देता है, और जैसे ही अपने शरीर में डालते हैं उसी समय माता सीता उनको देखकर हंसने लगी कि अरे बेटे ये क्या कर रहे हो? बोले माता, अगर एक चुटकी सिंदूर अगर आपके प्रभु यानी मेरे प्रभु को लंबी उम्र दे सकती है, तो हे रमेश तो नहीं बोली, लेकिन बोले हे माते, पूरा सिंदूर जब अपने शरीर में आप धारण कर लेगा तो मेरे स्वामी की आयु कितनी लंबी जाएगी। ऐसे भक्त हमारे हनुमान जी हैं। माता बहुत प्रसन्न होती है और राम जी बहुत प्रसन्न होते हैं, और उस समय माता जी उनको आशीर्वाद देते हैं और बताते हैं कि जो कोई भक्त हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाता है उसकी सब मनोकामना पूर्ण होती। इसीलिए हनुमान जी की जब हम पूजा करते हैं तो भगवान हनुमान जी को हम सिंदूर की टीका नहीं करते हैं, उनके ऊपर सिंदूर छोड़ते हैं। इसीलिए सिंदूर छोड़ते हैं। सब भगवान का एक एक अपना स्वरूप होता है। हनुमान जी के ऊपर सिंदूर हम क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर सिंदूर छोड़ा। ये हमारे भगवान हनुमान जी हैं। और अंतिम कथा को लेकर आया हूं। जब राज्यसभा में अयोध्या में सभी लोग बैठे रावण का वध होने के बाद में, तो राम जी सभी को भेंट दे रहे हैं, यानी कि सभी को भेंट दे रहे कि आप लोगों ने मेरी सहायता किया। और उस समय प्रभु राम जी ने एक रत्न की माला जो होती है, जैसे रुद्र माला बोलते हैं, रत्नों की माला, वो विभीषण को दे देते हैं। और विभीषण ने देखा इस रत्न की माला में इतनी सुंदर या आकर्षित होने लगा, तो उन्होंने सोचा मेरे पास तो लंका में सभी कुछ है, जो कुछ भगवान श्री राम की कृपा से मुझे मिला है, लंका का राजा हो गया। तो उन्होंने सोचा क्यों ना मैं इसको माता सीता को दे दूं।
तो उन्होंने वो रत्न की जो माला है माता सीता को दे दिया। माता सीता मन ही मन मुस्कुरा रही है और राम जी को देख रहे हैं, तो राम जी इशारा में बता रहे हैं कि हे माते, अगर आप किसी को और देना चाहती हो तो दे दो। अभी हम लोग एक गेम चलता पुण्य में, उसके पास चल दो, फिर उससे लेकर इसके दो, क्या बोलते हैं? अच्छा कुछ है, हम तो नहीं जानता, वही ना। तो यहां पर माता सीता उस रत्नों की जो माला है महावीर जी को दे देते हैं, और जैसे ही महावीर जी को देते हैं, महावीर जी अपने गटई में से, गला में से उसको निकाल कर देखते हैं कि बोले जना बहुत अनमोल कोई चीज है, माता स्वयं हमको दी। राम जी ने विभीषण को दिया, विभीषण ने माता सीता को दिया, माता सीता ने मुझको दिया, तो कोई बहुत अनमोल वस्तु है। लेकिन फिर भी उनको देखना चाहा तो वो क्या करता है, उस माला को, जो माला का जो बीच है ना, बीच होता है, आप जानते हो जपने वाला माला, तो उसको काट रहे हैं, काट रहे हैं, देख रहे हैं, काट रहे हैं, देख रहे हैं। याशिफ काट रहे हैं और देख रहे हैं। याशिफ अगर आप बाहर हो तो अंदर आ जाओ। और इस माला को वो काट रहे हैं और देख रहे हैं, तो सभी दरबार में जो लोग थे तो बोले देखो बंदर बंदरे रहे। लोग बोलते हैं हमेशा ना, वानर तो वानर रही, बोले वानर का जाने अदरक के सवाल। इतना सुंदर रत्न की माला जब इसको मिला, ये रत्नों की माला काट रहा है और उसमें कुछ देख रहा है। सभी लोग हंसने लगा, और जब हंसने लगा तो यहाँ पर विभीषण जी महाराज हनुमान से बोलते हैं कि हे हनुमान, हे महावीर जी, आप ये क्या कर रहे हो? तो हनुमान जी ने बोले कि मैं तोड़ कर देख रहा हूं कि इसमें राम और सीता है कि। अरे बोले उसको कुछ क्यों रहे, बहुत अनमोल माला है, ऐसा माला जिंदगी में कभी मिली नहीं, इसका ये प्राइसलेस है। बोले जिस माला में राम नहीं, उस माला से मुझे कोई काम नहीं। जिस माला में राम नहीं है, राम और सीता नहीं है, उस माला से मुझे काम नहीं। तो यहाँ पर विभीषण फिर बोलता है कि हे हनुमान, इस तरह से तुम बता रहे हो कि जिस वस्तु में राम और सीता नहीं है वो किसी काम का नहीं है, क्या राम और सीता तुम्हारे हृदय में भी है, तुम्हारे पास में है? और महावीर जी राम जी का नाम लेकर बोलते हैं, जी हाँ, मेरे शरीर में भी, मेरे हृदय में भी राम जी वास करते हैं, मेरे हृदय में सीता जी वास करते हैं। और जैसे सभी लोग हंसने लगते हैं फिर कि ये वानर क्या करते हैं, तो उसी समय हनुमान जी क्या करता है, चीर के छाती बोले अपनी, पवन पुत्र हनुमान, बोलो पवन पुत्र हनुमान। और अपना छाती को चीर देता है, और जैसे ही छाती चीरता है, और लोग क्या देखते हैं कि स्वयं जो राम सीता यहाँ पर बैठे हैं, जो राम सीता यहीं पर बैठे उनके सन्मुख, वही राम सीता उनके हृदय में बैठे हैं। और जब वो देखते हैं तो विभीषण और जितने वानर सेना सब डगमगा जाते हैं और हनुमान जी के चरण तले आ जाते हैं और बोलते हैं कि हे भक्त, अगर संसार में कोई भक्त है तो आप जैसा, जहां पर स्वयं भगवान वास करता हो। बहुत भक्त ऐसा होता है जो भगवान के पास में जाता है इच्छा लेकर, बहुत कम भक्त ऐसे होते हैं जो भगवान को अपने हृदय में धारण करता है। और वैसे ही एक भक्त थे, कौन? हमारे हनुमान जी। और बहुत ही सुंदर कवि ने लिखा, श्री राम जानकी बैठे तेरे सीने देख लो मेरे मन के नगीने, देख लो मेरे मन के नगीने, बैठे
ना भय भोनायत चाहिए काम के काम सोरत चाहिए मुझको तेरे ना भय भोनायत चाहिए काम सोरत चाहिए तुम मेरे ऐसे अमृत को पीने तुम मिले ऐसे अमृत को पीने श्यावण रामचंद्र भगवान की भक्त वत्सल हनुमान महाराज की जय। प्रिय भक्तजन, हनुमान जी ऐसा भक्त जिसकी चर्चा हम गाते रहे तो खत्म नहीं होता। 3 दिवस से 7 दिवस हनुमान की कथा भी करो तो हनुमान की गाथा नहीं समाप्त होती, ऐसे भक्त है। जब एक भक्त की कथा इतनी भारी है तो स्वयं भगवान श्री राम जी की कथा कितना बड़ा होगा, स्वयं भगवान शिव शंकर भगवान की कथा कितना बड़ा होगा, स्वयं हमारे भगवान कृष्ण की कथा कितना होगा। तो कहते हैं कि गोता ऐसा जगह लगाओ जहां पर ज्ञान मिलता है। हनुमान जी को अगर पकड़ते हो तो राम जी मिलते हैं, और अगर राम जी को पकड़ना है तो हनुमान जी के चरणों में चले आओ। और हनुमान जी हमें क्या सिखाती है कि भक्ति अगर भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण कर देते हैं तो भक्ति मिलती है। भगवान के भरोसा रहो, भगवान के बल पर भगवान की जो काम है उसको सिद्ध करने के लिए उनकी सेवा करो, और सेवा करो बिना स्वार्थ के, बिना स्वार्थ के सेवा करो। बिना स्वार्थ के मतलब है कि हम भगवान के लिए कुछ करना चाहते हैं, दिखाने के लिए, भगवान के लिए सेवा करें। और कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से हनुमान जी को याद करता है उसके सभी संकट दूर हो जाते हैं। आपने चालीसा के चौपाई में सुना, संकट ते हनुमान छुड़ाए मन क्रम बचन ध्यान जोड़ाए। एक बार बोलिए पवन सुत हनुमान की, सीताराम की, बजरंग बली की। बहुत बहुत धन्यवाद। कथा को यहाँ पर विराम करते हैं और आगे की कार्यक्रम। धन्यवाद प्रभु, क्या बात है, बड़ी सुंदर कथा और किस रूप से आपने सुनाया। श्रोता, ज्यादा कहने की बात नहीं है, एक जोरदार ताली हमारे कथाकार की। इतनी छोटी छोटी कथा जो आज उनको सुनने को मिला है, और जरूर इसमें हम लोगों ने कुछ ना कुछ ज्ञान पाया है। और जैसे मैंने कहा पहले भी कुछ कथा सुनी है और शायद कुछ कथा आज रिफ्रेश भी हो गया है। तो धन्यवाद देते ऐसे कथाकार जो हमारे ऐसे समझ के मुताबिक से कथा कहते हैं जहाँ पर हम समझ सकते हैं और उसको अपने जो जीवन है उसको उतार सकते हैं। चलते हैं आगे बढ़ते हुए, जो विसर्जन है रामायण महारानी का उसको हम गाते हैं, फिर उसके बाद में शांति पाठ और आगे भी जो कार्य है उसे बताते चलेंगे। कथा विसर्जन होत है सुनो वीर हनुमान, राम लखन श्री जानकी सदा करो कल्याण। एक गली हाथी गली माधव में पुत्यार, तुलसी संगत साधुकी सके कोट अपराध। जो जन जहाँ से आए हो कथा सुने मन लाल, अपने अपने धाम को मिला हो हरकाल। श्रोता सब आश्रम गए सब गए कैलाश, रामायण ममहिले आए करो तुम राज। प्रभु दंडवत प्रभु कथा तुम्हें कहो कर दो,
बार बार रघुनाथ कही तुरंत करारो बार बार वर मांगो हर्ष के गिरिराज सदय सर्वजन पायनी चाहु पवन सुत शयन करो मानस भय विकराल साथ तुम्हारे दास को सिद्ध करे संसार हरि शरणन गुरु शरणनाथ शरणन गौरी बने तुलसीदास प्रभु के शरणार शरणन अवधन आप हाथों को जोड़ लीजिएगा और हम अपनी सुंदर कर शांति पाठ करते हैं। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तहीनं गणागणं यज्ञपूजितं मया देवं परिपूर्णं तदस्तु ते। ओम धौ शांति अंतरिक्ष ओम शांति पृथ्वी शांति आपा शांति रोषधया शांति वनस्पतया शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्व ओम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि शांतिर्भवतु सर्वस्य शांतिर्भवतु। ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत्। सभी को राम राम जय श्री राम। धन्यवाद श्रोता, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जिस तरह से आज आप लोगों ने आज की जो कथा है उसे बैठकर सुना है और हमारे साथ दिया है। खास करके हमारे मंडली श्री सनातन धर्म पवन सत्संग रामायण मंडली, आप हमारे मेंबर्स, आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए और सहयोग देने के लिए। और जितने भी श्रोता है आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे भाई जी आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे चल के मैं पूरा नाम निकाल लूँगा तो ज़रूर आपको इस शामिल करूँगा, लेकिन ऐसा है और मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, खास करके जो घर वाला होता है। तो अच्छा थोड़ा मान जाते हैं। तो आप सभी को मालूम है हमारे भाई लास्ट ईयर ना भाई हम लोग साथ में बर्थडे मनाए थे, और लास्ट ईयर इसका पहला बर्थडे था न्यूजीलैंड में। तो इस साल फिर दूसरा हो गया ना भाई, तो नंबर कमती रखते हैं। तो चलते हैं, तैयारी करते हैं। तैयारी हो चुका है लगता है, ये मुझे करना पड़ेगा कुछ।
चले एक बार फिर, जैसे मैंने बताया कि रामायण की जो पाठ है उसे परिपूर्ण किया, और आज ऐसे दिवस है जहाँ पर स्वयं भाई जी का आज जन्म दिवस है। बोली से कि आई जी नहीं बताना, लेकिन लास्ट ईयर से 1 वर्ष ऊपर के हो गए हैं। तो आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। परिवार सहित आप यहाँ पर है, परिवार सहित है, माता पिता है, भाई है और बहन है, जितने भी परिवार है, जो हमारे सगे यार दोस्त हैं, सभी लोगों का आज इन्होंने याद किया। और भाई जी आपके लिए, आपकी लंबी उम्र के लिए बहुत बहुत शुभ संदेश। और ऐसे आप आगे बढ़ते रहो अपने कार्य में, समाज की जो सेवा है सोका में बहुत हेवली इन्वॉल्व हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो और आप इसी तरह से हंसते मुस्कुराते अपने परिवार के साथ में रहो। तो छोटी सी गीत की भेंट, फिर उसके बाद में आप कई काट कर सकते हैं। तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, भगवान करे ये खुशी तुझे को बार बार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले। मेरी दुआ है खिले फूल तेरी राहों में, तेरे हयात तेरा लोक साए, कदम कदम पे तुझे और बाहर मिले, खुदा करे ये दिन तुझे को बार बार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले, भगवान करे खुशी तुझे को बार बार मिले, तमाम उम्र तुझे जिंदगी का प्यार मिले। बार बार दिन ये आए, 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 तुम जियो हजारों साल मेरी है आरज़ू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू, 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 हैप्पी बर्थडे टू यू। तो सब लोगों के 47 क्लैप करेक्ट नहीं है। +1 तो बाद में, अभी कई काटिस नहीं है। तो हम लोग एक साथ मिलकर बहुत अनेक बधाई और जो बड़े बुजुर्ग हैं अपना आशीर्वाद हम रितेश जी को दें। और आज जैसे हम बताया, पति काम है पत्नी गोड़ धरो, बोलो जय श्री राम। चले
और कई को काटे और एक पीस भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर देना और फिर परिवार आ जाए और पिताजी है, पापा है, बेटा है, कोई भी आकर रितेश जी को आशीर्वाद दे, उसका मुंह मीठा करे और प्रसाद वितरण करने वाले प्रसाद की तैयारी करें और उसके बाद में कुछ कीर्तन भजन और आज की जो प्रोग्राम है उसे हम विराम करेंगे। लेकिन डेनियल भाई ने जैसे बताया कि हमारे जो ग्राम वाली के उसके मुखारविंद से 2-4 धन्यवाद के शब्द हम जरूर सुनेंगे हिंदी में। धन्यवाद। और ग्राम वाली भाभी इसके भाई राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे सो भोग लगाए, सियावर रामचंद्र पद शरणम। पवन पुत्र हनुमान की जय। धन्यवाद। व्यास आसन से सुशोभित हमारे बड़े भाई, हमारे अन्ना नरेश मिश्र, नरेश नायडू श्रीमान, मेरे जो परिवार श्री सनातन धर्म पवन सुक्त सत्संग रामायण मंडली के जो जितने भी मेंबर्स हैं, मेरा परिवार, मेरी बीवी, मेरे 2 बच्चे, मेरे माता पिता, मेरा भाई बहन, जीजा, उनके बच्चे और जितने भी लोग हमारे निमंत्रण को स्वीकार करके हमारे घर पर आए, हमारे बिधरे के लिए सभी को अनेकों धन्यवाद है। ऐसा हुआ कि मंगलवार को हमारा जो बिधरे पड़ा तो हमने बहुत 2 वीक्स में डिसाइड हुआ कि मंगलवार को पड़ता है तो क्यों नहीं हमारा रामायण कर ले। बिकॉज जब से हम घर पे आ रहे तो क्या हुआ कि कोई ना कोई परिवार में निधन होते चला गया तो रामायण नहीं हुआ, तो हम लोगों ने सोचा कि ये अच्छा समय है कि हम लोग अपने घर पर रामायण कर ले, और इससे अच्छा मौका तो नहीं मिलता कि अगर बैठे रहे तो रामायण कर ले, और हर वक्त तो दूसरा चीज़ तो चलते रहता है।
तो ये अच्छा हुआ कि हमारे मंडली भी हमारे साथ में था, तो रामायण भी हो गया घर पर। और जो लोग नहीं आ सके उनको किसी कारणवश, तो उनको भी धन्यवाद। उन्होंने भी हमें आने को बधाइयाँ भेजी है फेसबुक के द्वारा, और जिससे भी जिन्होंने भेजा सभी को धन्यवाद। भाई तौफीक धन्यवाद आपको लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। जो जेओ बॉयज़ के रवि भाई धन्यवाद, और जितने भी मेहमान जेओ बॉयज़ के यहाँ पर आए हैं उन सभी को धन्यवाद। और सभी के लिए नवाना पानी का प्रबंध किया गया है, भोजन का भी प्रबंध किया गया है। आप लोग भोजन करके तो यहाँ से जाइए और आशीर्वाद दिए कि नेक्स्ट ईयर 50 सेलिब्रेट कर लिए। 1 साल बचा है, हाफ सेंचुरी मान ली, तो फिर आगे देखे कैसे। धन्यवाद।